बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि फॉर्मूले पर ये रिजल्ट तैयार होगा, जिसकी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं सदस्य 10वीं 11वीं को आधार बनाने के पक्ष में दरअसल इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 12वीं का मार्किंग क्राइटेरिया रखा जाएगा। लगातार छात्र कोशिश कर रहे थे कि कब 12वीं का मार्किंग क्राइटेरिया कब पता चलेगा, कि कैसे उन्हें नंबर मिलेंगे, कैसे रिजल्ट आएगा उनका। तो इसी को लेकर फॉर्मूले पर आज रिजल्ट की तैयारी होगी कि किस तरीके से आप 12वीं का रिजल्ट जो है तैयार करेंगे अध्यापक। इसी के साथ सदस्य 10वीं 11वीं को आधार बनाने के पक्ष में होगा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये 12वीं का जो मार्किंग क्राइटेरिया है ये आज रखा जाएगा। बिल्कुल, आपको याद होगा कि किस तरीके से 10वीं और 12वीं की परीक्षा कोरोना के चलते रद्द हो गई थी। उसके बाद कई राज्य सरकारों ने इस पर खुशी भी जाहिर की थी, लेकिन उसके बाद सवाल खड़े हुए मार्किंग क्राइटेरिया को लेकर कि आखिर वो कैसे तय किया जाएगा। खासकर जब हम 12वीं का जिक्र करते हैं तो फॉर्मूले को अपनाने की बात हुई। इस फॉर्मूले का जिक्र हम इस वक्त कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं दरअसल ये फॉर्मूला आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। फिलहाल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदर अली आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह सवेरे। हैदर, क्या ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाएगा, थोड़ी जानकारी दर्शकों को दीजिएगा कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं तो रद्द कर दी गई, लेकिन अब उस फॉर्मूले को लेकर जिक्र करना होगा जिसको लेकर सवाल भी कई खड़े हुए थे। हैदर। बिल्कुल हर्ष, आपको याद होगा 1 जून को जब सीबीएसई ने अपनी बोर्ड एग्जाम रद्द किए तो उसके बाद से तमाम छात्रों के पेरेंट्स के जहन में सिर्फ एक ही बात थी, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। और अब जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं, लगभग वो फाइनल हो चुका है। सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट में उस रिपोर्ट को सौंपना है, क्योंकि सीबीएसई ने 13 सदस्यों की एक टीम बनाई थी जिसने ये इस पूरे फॉर्मूले पर काम किया है। और अगर खबरों की माने तो 30-40 का अनुपात रखा गया है, यानी कि 10वीं रिजल्ट के जो अंक हैं उनको 30% वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा 11 फाइनल के रिजल्ट को 30% वेटेज दिया जाएगा। और 12वीं का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है ऑनलाइन, उसको भी 40% वेटेज दिया जाएगा। 70 नंबर थ्योरी के होंगे और 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जो कि सीबीएसई ने पहले ही कह दिया है कि 28 जून तक सभी स्कूल ऑनलाइन तरीके से बच्चों के इंटरनल असेसमेंट पूरे कर लें और उसके बाद वेबसाइट पर नंबर अपलोड कर दें। तो लगभग तस्वीर साफ है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आज ये 13 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई थी जिसने इस पूरे फॉर्मूले पर काम किया है, ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद जल्द ही अनाउंस हो सकता है और आने वाले 2 से 3 हफ्ते में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि लंबा वक्त हो गया, एग्जाम रद्द हुए थे, बच्चे परेशान थे, पेरेंट्स परेशान थे, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट में तमाम पेरेंट्स ने अर्जी लगाई थी कि रद्द किए जाएं और हुआ भी वही। लेकिन हर्ष, इसमें एक दुविधा अब यह है, तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल और एक्सपर्ट का यह मानना है कि ये जो फॉर्मूला हम लेकर आ रहे हैं क्या ये सटीक है, क्योंकि इसमें तमाम टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि जो 11वीं के हम इसमें 30% अंक जोड़ रहे हैं वो अंक नहीं होने चाहिए थे। वो इसलिए क्योंकि 11वीं में बच्चा अपनी क्लासेस पर ध्यान नहीं देता, ना ही स्कूल पर ध्यान देता है, क्योंकि वो 10th पास करता है, उसके बाद जब वो 11th में आता है तो पढ़ाई पर वो उस तरह से ध्यान नहीं देता है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए ही तैयारी करता है। इसलिए 11वीं के जो हम 30% अंक डाल रहे हैं वो उचित नहीं है। खैर, ये तो अब कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ये तो अब जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी क्या फॉर्मूला है वो निकल कर फॉर्मूला तैयार किया गया है 30-30-40 का, जैसा आपने बताया कि कई अध्यापक इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, तो अगर कोई छात्र और अध्यापक इससे सहमत ना हो तो क्या कोई फेरबदल हो सकता है इसमें? पूजा, अब ये तो हम नहीं कह सकते क्या सटीक फॉर्मूला यही आज सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं जो खबरें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि बहुत हद तक तस्वीर साफ है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्र हैं उन्होंने भी इस चीज पर मोहर लगाई है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट रखी जाएगी, अगर यही ठीक 30-30-40 का अनुपात रखा गया है तो हाँ, कुछ जो टीचर्स के प्रिंसिपल के जहन में जो सवाल 11वीं को लेकर है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि सीबीएसई ने कुछ ना कुछ तो तोड़ निकाला होगा, क्योंकि 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट है ये, और इसके बाद स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना होता है, कंपटीशन में बैठना होता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ तरीका तो जरूर निकाला होगा। लेकिन हाँ, शिकायत कुछ एक महाराष्ट्र का स्कूल है, वहां के प्रिंसिपल ने कहा है, कई शिक्षाविद हैं जिन्होंने इस चीज को कहा है कि हम 11वीं के नंबर को लेकर एक बार फिर से सोचना चाहिए कमेटी
के सदस्यों को। तो देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद रिपोर्ट में क्या कुछ ऐड हो सकता है, क्या कुछ पॉइंट में बदलाव हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में आज जब रिपोर्ट पेश होगी उसके बाद ही पता लग पाएगा। जी हर्ष। बिल्कुल। और हैदर, जिस तरीके से हम फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई स्थिर नहीं है कि यही फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाएगा, लेकिन और क्या कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं? क्योंकि जब हमारे बच्चों से बातचीत हो रही थी, खासकर टीचर से प्रोग्राम में बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हाँ, क्योंकि 10वीं और 12वीं का जब हम जिक्र करते हैं, खासकर 12वीं का, तो आगे जब कॉलेज में एडमिशन होता है तो भी काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एडमिशन मार्किंग के आधार पर ही होता है। आप क्या देखते हैं, क्या दूसरा फॉर्मूला भी तय किया जा सकता है, रखा जा सकता है? क्योंकि अभी तो ये पहला है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। बिल्कुल हर्ष, आपने इससे पहले देखा तमाम खबरें चली थी कि क्या इंटरनल असेसमेंट के बेस पर रिजल्ट तैयार होगा, तो बहुत हद तक वो भी कर सकते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम में बच्चे की परफॉर्मेंस क्या थी, बच्चों के जो सिटीज होते हैं, जो क्लास सिटीज होते हैं, उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस क्या थी, क्योंकि सिटीज 30 नंबर का सिटीज होता है, उस 30 नंबर में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितना उसके मार्क्स आए, और जो उसका बिहेवियर पूरा होता है क्लासरूम के अंदर, जब 45 से 40 मिनट का जब लेक्चर चलता है, उसमें बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है। ये एक शिक्षाविद की कमेटी है, उन्होंने ये तमाम से सुझाव दिए थे, लेकिन तब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में था, तब उन्होंने ये सुझाव दिए थे कि इस बेस पर हम रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। और उसमें 10th क्लास का भी जिक्र था कि हम 10th में बच्चे की बोर्ड में परफॉर्मेंस कैसी रही थी, लेकिन उस रिपोर्ट में भी 11वीं का जिक्र नहीं किया गया था। 11वीं का जिक्र जो अब 13 सदस्यीय कमेटी ने दिया है 30% नंबर वेटेज के साथ, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखा है उस कमेटी ने, क्योंकि उस कमेटी ने देखा होगा कि 11वीं में भले ही बच्चा सीरियस ना हो, लेकिन नंबर तो लाता ही है, बिल्कुल पास होने लायक तो बच्चा लिखता ही है, और उसमें भी कुछ टॉपर्स भी होते हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने वो 30% जो मार्क है 11वीं फाइनल के भी लिए हैं। अब आपने सवाल किया कि एग्जाम जब वो कंपटीशन में बैठेंगे, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, तब मार्किंग, बिल्कुल मार्किंग देखना अहम है, और बच्चों का स्पेशल रिजल्ट इसीलिए ये तैयार किया जाएगा ताकि जब वो आगे एडमिशन के लिए जाएंगे या किसी भी कंपटीशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस कॉलेज को भी पता होगा कि ये बच्चा कोरोना के वक्त में पास हुआ बच्चा, यानी कि 2021 का पास आउट स्टूडेंट है, तो उसके लिए तमाम ऐसी रियायतें भी सरकार करने जा रही है, और आने वाले वक्त में इसमें काम भी किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा तो हैदर तकरीबन कब तक, कितने बजे तक ये फैसला आ जाएगा, कब तक ये 12वीं का मार्किंग जो क्राइटेरिया है ये कब तक पता चल पाएगा? तो देखिए अब दोपहर के बाद तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी, और हो सकता है शाम तक सीबीएसई अनाउंस भी कर दे कि हम इस फॉर्मूले के साथ 12वीं का रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, और आने वाले कुछ हफ्तों में रिजल्ट की लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, इंटरनल असेसमेंट चल रहे हैं, 28 जून तक वो सारे अपडेट हो जाएंगे, सीबीएसई को मिल जाएंगे, तो 28 जून के बाद यानी कि जुलाई का जो फर्स्ट से सेकंड वीक होगा, पहला और दूसरा हफ्ता, उसमें रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट और सेकंड वीक में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा।